अब यहां पर सुखदेव जी की वाणी, अब सुखदेव जी बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। सुखदेव जी की वाणी सुनो। सुखदेव जी जो बोल रहे हैं, सुखदेव जी के मुख से सबसे पहले वह शब्द निकल रहा है। वह का देखो, वाक्यों का बहुत बड़ा महत्व होता है ना, शब्द का बहुत बड़ा महत्व होता है। वरीयान एसते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयान, वह अमृत का बीज मंत्र है। अब यहां पर अमृत की वर्षा होनी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी जब रामचरितमानस लिखते हैं तो सबसे पहले वह शब्द का प्रयोग है। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छंदसामपि। वह वरीयान एसते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। परीक्षित, तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा है। अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा है। अच्छा, परीक्षित का प्रश्न बहुत अच्छा क्यों है? क्योंकि परीक्षित का प्रश्न केवल परीक्षित के लिए नहीं है। कोई भी कार्य यदि आप अपने लिए केवल करोगे, अपना लक्ष्य लेकर के करोगे, तो अच्छा तो होगा लेकिन बहुत अच्छा नहीं होगा। आपके जीवन में कोई भी ऐसा कार्य हो जिसमें लोक हित छिपा हो, जगत का मंगल छिपा हो, जिसके द्वारा जगत का कल्याण हो, वही कार्य, वही प्रश्न बहुत अच्छा होता है। परीक्षित का प्रश्न बहुत अच्छा इसलिए है कि लोक हितम, इसमें लोक का हित है। ऐसे प्रश्न को ही आत्मज्ञानी सम्मान करते हैं। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तूने कहा कि जो मरने वाला है यत श्रोतव्यम, उसको क्या सुनना चाहिए? तो श्रवणीय तो बहुत है। श्रवणीय एक नहीं है, हजारों है। और मनुष्य की आयु कम है। श्रोतव्यादिनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रशः। हजारों श्रोतव्य है। कोई कहता है ये सुनो, कोई कहता है ये करो, क्या क्या सुने। एक तो मनुष्य की आयु कम है, फिर गृहस्थ जीवन में जो गृहस्थी में आ गया, माने परिवार को स्वीकार कर लिया, ब्याह कर लिया, बेटा बेटी में आ गया, उसके लिए तो बड़ी झंझटें हैं। कहाँ समय निकल पावे, कितना नियम विचारे कर पावे। जिनका मन, जिनकी बुद्धि घर में ही लगी है, वे क्या क्या करें। एक तो आयु कम है। मान लीजिए पहले सतयुग त्रेता में तो लोग बहुत दिनों तक जीते थे,
कलयुग में सबसे बड़ी आयु है 100 वर्ष। 100 वर्ष से ऊपर लोग चले जाएं तो कहते क्या, लेकिन अब तो धीरे धीरे महाराज 100 वर्ष की आयु भी नहीं रही, 50-60 में ही लोग चले जाते हैं। तो मान लो 100 वर्ष की आयु मिल गई तो 100 वर्ष में रात्रि सोने में चली जाती है। सोने में जाती है ना। निद्रया हीयते नक्तम, रात्रि सोने में चली गई। कितने लोगों तो महाराज अब ऐसे ऐसे यंत्र चल गए हैं कि रात्रि भी पूरा ना पड़े तो दिन में 9 बजे तक सोते रहते हैं लोग। माई लोग सोती रहती है। जो रात्रि का समय है ऐसे 100 वर्ष में 50 वर्ष आपका निकल गया सोने में, रात्रि गई सोने में, दिन चला गया कमाने में, परिवार के साथ आमोद प्रमोद करने में। बचा कितना? 20 वर्ष तक आप पढ़ते लिखते रहे, इसके बाद ब्याह हो गया तो परिवार के चक्कर में चला गया। धीरे धीरे समय निकल जाता है। सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि दुनिया के प्रेम में, दुनिया के प्यार में, जहाँ प्यार है नहीं केवल स्वार्थ है, दुनिया के प्यार में लोग इतने पागल होते हैं कि परम प्रियतम को ही भूल जाते हैं। सबसे बड़ी विडंबना है कि देख करके भी नहीं देखते, समझ के भी नहीं समझते। संसार को अपना मना करके इतने पागलपन चढ़ गया है। मैं सुना हूं, आप सबको अनुभव है, जब कोई मर जाता है तो गांव के मोहल्ले के सब लोग इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होंगे तो उस समय उनकी बातें सुनो तो लगता है कि सबको कितना ज्ञान है, सबको बोध हो गया है। अरे बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे लोग। भैया संसार में कुछ नहीं रह गया है। देखो ये बेचारा, कल हम लोग एक साथ बैठते थे, ये हमारा मित्र था, ये भी चला गया, हमको भी जाना पड़ेगा, संसार में कुछ नहीं रखा है। उनकी बातें ठीक से सुने तो ऐसा लगता है कि जितने लोग यहाँ आए हैं अब सब भजन में लग जाएंगे। सबको ज्ञान हो गया है, लेकिन वहाँ ये श्मशान में अभी लाश जल नहीं पाती। लोग छोड़ छोड़ के हमको खेत में पानी लगाना है, हमको नौकरी में जाना है, हमको दुकान खोलना है, ऐसा लगता है कि अब इनको अब जाना नहीं। तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। बस जीवन में महापुरुष की वाणी उतार लो। सुखदेव जी ने कहा कि तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च यस्मर्तच्छेक्षता भयम्। हे भारत, इसलिए हे भारत, भारत माने परीक्षित, भरतवंशी परीक्षित, सुनो, जो परमात्मा सर्वात्मा है, जो परमात्मा सर्वात्मा है, इस दुनिया के अणु अणु कण कण में परिव्याप्त है। जो परमात्मा चींटी में भी है और हाथी में है, जो परमात्मा ब्राह्मण में भी है, सूअर में भी है, कान है, जो अणु अणु कण कण में परिव्याप्त है।
सबकी आत्मा है। वे परमात्मा जिनको भगवान कहा जाता है। भगवान माने खड ऐश्वर्य संपन्न, जो ईश्वर है। ईश्वर का मतलब जो ईशन करे, शासन करे, जिनका शासन सबके ऊपर होता है, जिनके ऊपर किसी का शासन नहीं होता, वे ईश्वर है। और उन्हीं भगवान को हरि कहा गया। ठाकुर जी का एक नाम हरि है। हरि का मतलब जो हरते हैं। हरते हैं, क्या हरते हैं? अरे संसार के लोग तो तुम्हारा धन मकान आयु बुद्धि तेज हरेंगे, लेकिन ठाकुर जी क्या हरेंगे? भगवान हरते हैं, भक्तों के कष्टों को हरते हैं, भक्तों के पापों को हरते हैं, भक्तों के दुखों को हरते हैं। इसलिए भगवान का नाम हरि है। हरि शब्द की व्याख्या भक्तानाम अशेषानि पापानि कष्टानि दुखानि हरत इति हरि। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जो परमात्मा सर्वात्मा है, भगवान है, ईश्वर है, हरि है, उन्हीं के बारे में सुनो। श्रोतव्य कौन है? परमात्मा है। कान में ठाकुर जी की कथा आनी चाहिए। हाँ? संसार की निंदा नहीं, दूसरे की चर्चा नहीं। एक कान केवल भगवान की कथा सुनने के लिए। इसलिए श्रोतव्यः, उन्हीं के बारे में सुनो। कीर्तितव्यः, अगर कीर्तनीय है ना, कीर्तन करना है तो उनके नाम रूप गुण का कीर्तन करो। ये स्मरणीय एकमात्र परमात्मा है। मन उलझाना है तो ठाकुर जी के चरणों में उलझाओ। मेरे श्रोताओं, मेरे भाई, दुनिया में जहां मन लगाए हो, है ना, वो तुम्हारा है नहीं। मन तो परमात्मा का है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि इंद्रियों में मन मैं हूं। तो भगवान ही जब मन है तो मन लगेगा कहां? भगवान में लगेगा। इसलिए भगवान की कथा में मन लगाना है, भगवान के कीर्तन में मन लगाना है, भगवान का ये स्मरण करना है। चलते चलते एक बात, ये मानव जीवन का सबसे बड़ा लाभ, हम मनुष्य बने हैं। पर एक बात ध्यान देना मेरे भाई, ये मानव जीवन कोई साधन का फल नहीं है। ये मानव जीवन भगवान की कृपा का फल है। जब परमात्मा कृपा करते हैं तब मनुष्य योनि देते हैं। कबहु को करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु है तो सने। और एक बात और ध्यान देना, मानव जीवन भगवान केवल अपनी प्राप्ति के लिए ही दिए। मानव जीवन भगवान इसलिए देते हैं कि ये जीव मुझको पा जाए, हमको प्राप्त कर ले। और जब तक परमात्मा को ये जीव प्राप्त नहीं करेगा तब तक एक सुखी नहीं हो सकता, तब तक इसका भटकाव बंद नहीं होगा, तब तक इसकी 84 का चक्कर मिटेगा नहीं। इसलिए ठाकुर जी मौका देते हैं। मानव जीवन, और मानव जीवन का सबसे बड़ा लाभ, मानव जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? कि अंतिम में भगवान का यह स्मरण हो जाए, परमात्मा की याद, परमात्मा का यह स्मरण, यही मानव जीवन का सबसे बड़ा लाभ। जन्म लाभ परह पुंसाम अंते
नारायण स्मृति। मेरे भाई श्रोताओं ध्यान देना, मेरे है ना, अंतिम बन गया तो सब बन गया, और अंत बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। मरते समय जिसकी याद आप करोगे वही आप बनोगे, ये सुनिश्चित है। मरते समय जिसकी याद, जिसका स्मरण आपके जीवन में आएगा, मरते समय अगर बेटे की याद आ गई तो बेटे के यहां बैल बनना पड़ेगा। जो बेटे की याद करके मरता है वो बेटे के यहां बनता है। जो स्त्री की याद करके मरता है वो स्त्री बनता है। ये जरूरी नहीं कि पुरुष पुरुष बने। जो पुरुष अपनी पत्नी या किसी भी स्त्री की याद करते करते मर जाएगा, हाय पत्नी हाय पत्नी हाय पत्नी, चाहे फलानी, वो बनेगा तो फिर स्त्री बनेगा। मैं आगे सुनाऊंगा। एक पुरंजन था, मरते समय अपनी पत्नी की याद करा, हा पुरंजनी हा पुरंजनी हा पुरंजनी, तो स्त्री बना, बने, सुनिश्चित है। अब कोई स्त्री अपने पति की याद करके मर जाएगी तो पुरुष बन जाएगी। कोई भी कहे, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अगर आज मैं पहुंच जाऊंगा तो पहुंच जाऊंगा, कल सुना ही दूंगा। उन भरत जी एक मृग की याद करते हुए मर गए तो मृग बनना पड़ा। अब आई गई बात तो मैं सुनाई दूं, सुनो। राजस्थान की बात है। राजस्थान में चतुर्भुज दास नामक एक भक्त हो गए हैं। उन्हीं का नाम खोजी हुआ। हमारे यहां रामानंदीय वैष्णव में 52 द्वारा है। 52 द्वारा में खोजी जी का भी द्वारा है। लोगों ने कहा कि महाराज जी बीच में भक्तमाल की कथा आ जाए तो मैं सुनाई दे रहा हूं। तो खोजी जी के गुरु जी, खोजी जी के गुरु जी ने एक कहा था अपने शिष्यों से, जब मैं मरूंगा, मेरा शरीर जब छूटेगा, तो जब मैं भगवान के धाम में पहुंचूंगा तो मंदिर का घंटा अपने आप बज जाएगा। बिना बजाए घंटा अपने आप बजेगा। जब मंदिर का घंटा बज जाए तो तुम लोग समझ लेना कि मेरे गुरुदेव भगवान के धाम को चले गए। अगर मंदिर का घंटा नहीं बजा तो समझ लेना कि हम बीच में कहीं लटक गए, भगवान का धाम नहीं मिला। संजोग की बात कि वास्तव में उनका शरीर छूटा और मंदिर का घंटा नहीं बजा। खोजी जी बाहर थे, कहीं बाहर गए हुए थे। शिष्यों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। खोजी जी के आने पर शिष्यों ने कहा कि गुरु जी कहे थे कि मुझको जब परम धाम की प्राप्ति होगी तो मंदिर का घंटा बजेगा। मंदिर का घंटा बजा नहीं, इसका मतलब अभी गुरु जी को परम धाम की प्राप्ति नहीं हुई। तो खोजी ने कहा कि देखो, मेरे गुरुदेव समर्थ गुरु हैं। वे जाते जाते भी हम लोगों को कोई न कोई उपदेश दे करके गए हैं। ये बताओ कि गुरुजी अंतिम समय में कहाँ थे? क्या इस आम के वृक्ष के नीचे थे? कहाँ पर लेटे थे? क्या ऐसे लेटे थे? तो जैसे लेटे हुए बताए वैसे खोजी जी लेट गए और लेट करके देखने लगे तो उस आम के वृक्ष में एक आम का फल लटक रहा था। एक आम का फल लटक रहा था। कहे उस आम के फल को उतारो। आम के फल को तोड़ा गया। कहे इसको अमनिया करो। साधु में उसको अमनिया कहा जाता है। आप लोग कहते हो काट दो, तो साधु में काटना नहीं कहा जाता, शुद्ध माना जाता है। उसको अमनिया करो। तो उसको अमनिया किया गया तो उसमें से एक कीड़ा निकला। खोजी जी ने कहा कि देखो,
गुरुदेव ने हम लोग को उपदेश दिया है कि देखो मेरा मन थोड़े से आम में गया तो हमको कीड़ा बनना पड़ा। इस कीड़े को धूप में रखो। कीड़े को धूप में रखा गया, जब कीड़े का शरीर छूटा तो मंदिर का घंटा बजने लगा। मंदिर का घंटा। आप विचार करो, महात्मा का थोड़ा सा मन आम के फल में चला गया तो इनको कीड़ा बनना पड़ा। अब आप विचार करो, हमारा मन कहाँ जाएगा तो हमको क्या बनना पड़ेगा। धन की याद करके जो मरता है वो धन का सांप बनता है, सर्प बन करके फिर धन की रक्षा करता है। और मरते समय अगर राम जी की याद आ गई तो राम जी का धाम मिल जाता। एक बड़ी सुंदर बात याद आ गई। इस संसार में आत्महनि घृणित कौन है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये जो जीवन साधन का धाम, आप गाय बैल भैंस कुत्ते देवता बनके कोई साधन नहीं कर सकते हो। जितने भी योनियां हैं भोग योनियां हैं, और साधन करने की योनि है तो केवल मानव योनि है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जेहि परलोक सवारा। सो कृत निंदक मंदमती, आत्महन गति जाय। मानो जीवन पाकर के जो भगवान का भजन नहीं करता उसकी गणना आत्महत्यारे में है, उसको आत्महत्यारे की गति मिलती है। आत्महत्या करने वाले को जानते हो कौन सी गति मिलती है? प्रेत बनता है। आत्महत्या करने वाले को 1000 वर्ष तक प्रेत बनना पड़ता है। इसी प्रकार मानव जीवन पाकर के जो भगवान का भजन नहीं करता है उसको आत्महत्यारे की गति मिलती है। इसलिए मेरे भाई, ये जीवन का जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति, यही जीवन का लाभ। बस श्वास पे राम भज, जय जय। श्वास हरे आलस में प्राणी, राम कहो नहीं जाए रे तुसे, श्याम कहो श्याम कहो नहीं
निर्गुण ब्रह्म में लगता था। लेकिन जिस समय मैंने भगवान के मंगलमय गुणों को सुना तो मेरा मन सगुण ब्रह्म में निष्ठ हो गया। निर्गुण ब्रह्म से मैं सगुण ब्रह्म में लग गया। नैर्गुण्यास्ते रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। इसके बाद मैं अपने पिता से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। सुखदेव जी अपने पिताजी से पढ़े, मैं अपने पिता वेदव्यास जी से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। कब? द्वापर आदौ, द्वापर के आदि में। द्वापर के आदि माने द्वापर है आदि में, जिसके माने द्वापर के अंत में कलयुग प्रारंभ होने वाला था। तो मैंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया और जो मैं श्रीमद् भागवत पढ़ा हूँ वही मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन शर्त ये है कि कथा समझ में तब आएगी जब सावधान होकर के सुनोगे। हम आप सबको सावधान होने की जरूरत है। जब तक आप सावधान नहीं होगे ना, कथा का आनंद नहीं मिलेगा। तो सावधान होकर के सुनो। परीक्षित, आपको तो 7 दिन मिला है, बहुत मिला है। 7 दिन बहुत मिला है परीक्षित जी। जीव अगर कल्याण करना चाहे तो बहुत अल्प समय में भी उसका कल्याण हो सकता है। नहीं तो बड़ी भारी आयु पाकर के भी लोग संसार में अपने आयु को नष्ट कर देते। एक अयोध्या के राजा थे, ध्यान देना, उनका नाम था खटवांग। ये राम जी के पूर्वज। खटवांग जी एक बार देवताओं की तरफ से दैत्यों से युद्ध करने के लिए गए थे। बड़े वीर थे खटवांग जी महाराज, और युद्ध करके देवताओं को विजयी बनाए। देवताओं ने कहा कि खटवांग जी, आपने हम लोगों को विजयी बनाया है, दैत्यों को आपने परास्त किया है, हम चाहते हैं कि आप हम लोगों से वरदान मांग ले। खटवांग जी ने कहा कि देवताओं, पहले आप लोग बताओ कि मेरी आयु कितनी है। कहे महाराज, आपकी आयु केवल 2 मुहूर्त है। 2 मुहूर्त का मतलब 48 मिनट। कितनी आयु थी? पूरा घंटा नहीं हो, केवल 48 मिनट की आयु थी। 48 मिनट की आयु है। उन्होंने कहा कि हमको मृत्युलोक में भेज दो, क्योंकि देवलोक में कुछ हो नहीं सकता। और खटवांग जी महाराज मृत्युलोक आए, अपने पुत्र को राजा बनाए। कितना समय लगा होगा महाराज? पुत्र को राजा बनाए उसी 48 मिनट के अंदर। स्वर्ग से मृत्युलोक में आए, अपने बेटे को राजा बनाए, और राजा बनाने के बाद खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वा मेवा तम याहुस मुहूर्तात् सर्व उत्सृज्य। एक मुहूर्त में सब कुछ छोड़ करके सर्वात् उत्सृज्य गतवान, सर्वम उत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। जो परमात्मा का अभय पद है, जो धाम है, उन्होंने सब कुछ छोड़ करके भगवान के धाम में पहुंच गए। इसलिए बुद्धिमानी यह है कि अंत काल आने के पूर्व अपने को संभाल लेना चाहिए। कहे महाराज, खटवांग जी को तो पता था 48 मिनट आयु है, परीक्षित जी को पता था कि 7 दिन में मरना है, हम लोगों को पता नहीं, थोड़ा पता चल जाता
तो संभलते हैं। देखो पता सबको है, ये तो पता है कि आपको मरना है, इसको आप भुला नहीं सकते हो। आपको मरना है ये पता है, और संकेत भी होता है कि अब तैयारी कर लो, लेकिन आप भूल जाते हो उस संकेत को, आप पीछे ढकेल देते हो, आंख से कम दिखाई पड़ने लगे, ये संकेत है कि तैयारी करो। घुटने में थोड़ा बहुत दर्द होने लगा, तैयारी करो, ये संकेत है। बाल सफेद हो रहा है, तैयारी करो। लेकिन बाल सफेद होता है तो खिजाब लगा करके लोग काला बनाते हैं कि अभी हम रहेंगे। काला बनाने का प्रयास मत करिए, बस ठाकुर जी को याद करिए, ठाकुर जी में लगे जाना है। एक बात ये जीवन में आप लोग उतार लो, दृढ़ कर लो। ये भाई ये बच्चे बहुत है, कोई भी व्यवस्थापक नहीं इधर ये दो खेल मचाए, तो ध्यान दें। 50 वर्ष की आयु में सबका कर्तव्य पूरा हो जाता है। आप गृहस्थ हैं, मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, मेरी बात मान लो, दोष नहीं लगेगा। पिता का कर्तव्य कब तक है? जब तक बेटा बड़ा नहीं हुआ। और 50 वर्ष में सबके बेटे बड़े हो जाते हैं, हो जाते हैं। आपका बेटा बड़ा हो गया है? उसका ब्याह आपने कर दिया, आपका कर्तव्य पूरा हो गया। लड़के को ब्याह करने के बाद जबरदस्ती भार सौंपो, मनु जी जैसा चिंतन करो। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, समय गयऊ हरि भजन बिन। जब दुख लगा तो बर बस राज, सोतहि नृप दीन्हा। जबरदस्ती सौंपे, कहने का मतलब तिजोरी की चाबी सौंप दो लड़के बहू को, पकड़े मत रहो। आज नहीं कल तो उसका होगा। कहो महाराज खाएंगे क्या? आप छोड़ करके देखो, जिस प्रभु ने पेट में पालन किया वो बाहर पालक है। आप भरोसा तो करके देखो, सौंप दो, छोड़ के चल दो। आ जाओ चित्रकूट, व्यवस्था सबकी होगी और घर से बढ़िया व्यवस्था होगी। आप आके तो देखो। मनु जी महाराज छोड़ दिए, नैमिषारण्य में चले गए। क्या कोई कमी रही? ठाकुर जी मिले, छोड़ना पड़ेगा। अपमान सह करके छोड़े तो का मतलब है ना। आशा मत करो, फिर कलयुग में तो बिल्कुल आशा मत करो कि लड़के बहू हमारी सेवा करें, बिल्कुल आशा। पोते में मन मत लगाओ, आपका कर्तव्य पूरा हो गया। पत्नी आपके साथ जाए तो लेके जाओ, नहीं जा रही है तो घर में उसको बेटे के ऊपर छोड़ो, जाओ भजन करो। जमराज के दूत तो छुड़ाएंगे ही, पहले क्यों न छोड़ दे। लेकिन लोग लग जाते, महाराज अभी नाती नहीं हुआ, नाती होने पर भी नहीं छूटता है महाराज, इतना मोह हो जाता। शासकीय कर्मचारी हो तो 60 वर्ष में शासन भी सेवा मुक्त कर दे, वहां से तो मुक्ति मिल जाती, घर से मुक्ति नहीं मिलती है।
तो फिर वहां लग जाएगा 61। अरे 60 अब तो छोड़ दो, छोड़ देना चाहिए। अंत काले तु पुरुष आगते गत साध्वसः। अंत काल जब आ जाए तो अनासक्ति रूपी शस्त्र से आसक्ति को काट दे, और आसक्ति ही बंधन का कारण है। आसक्ति को काट करके कहां जाए? गृहात प्रवर्जितः, घर छोड़ दे। और घर सभी नहीं छोड़ पाएगा महाराज। जो धीर होगा, जो भगवान का कृपा पात्र होगा, वही घर। नहीं तो घर में अपमान लोग सहते हैं, घर छूटता नहीं। घर छोड़ करके किसी पुण्य तीर्थ में जाए, वहां पर जाने के बाद पुण्य नदी में स्नान करे। आहा, यहां सुखदेव जी घर छोड़ने के बाद जीवन जीने की विधि बता रहे हैं। आप साधन कैसे करो, और साधन तभी हो पाएगा 50 वर्ष में आप छोड़ दोगे। जब कमर दर्द करने लगा, घुटने दर्द करने लगे, आप नहीं भजन कर पाओगे। इसलिए छोड़ करके किसी पुण्य तीर्थ में जाए, और जा करके सबसे पहले शुद्ध आसन पर बैठे, और शुद्ध आसन पर बैठ करके जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय। जितासनो, जितासन होना है। जितासन का मतलब जिस आसन पर 3 घंटे आप बैठ सको, और 3 घंटे जिस आसन पर बैठ करके सुख पूर्वक आप साधन कर सको, ध्यान कर सको, भगवान के नाम का माला जप सको, तो समझ लो आप जितासन हो गए। और 3 घंटे अगर यदि आप नहीं बैठ रहे हैं, बार बार घुटना बदल रहे हैं, बार बार उठा बैठक कर रहे हैं, कमर में दर्द हो रहा है, अब आपसे साधन होने वाला नहीं। 3 घंटे आप कम से कम करो। तो एक आसन पर 3 घंटे बैठना, यही है जितासन। आपने आसन को जीत लिया। जित श्वासो, श्वास को जीतना है। श्वास को कैसे जीतेंगे? प्राणायाम के द्वारा। प्राणायाम का जितना आप अभ्यास करेंगे, है ना, कुंभक पूरक रेचक, ये विधियां। प्राणायाम का जितना अभ्यास होगा महाराज, उतना श्वास को आपके वश में हो। और जित संगा, संग को जीते। संग माने आसक्ति। आसक्ति कैसे पता चले? आसक्ति को पता चलाने का बहुत सुंदर उपाय है। जिसको देखे बिना, जिससे मिले बिना, जिसको पाए बिना आपके अंदर व्याकुलता हो रही है, इसका मतलब उसके प्रति आपकी आसक्ति है। बेटा नहीं मिला, हाँ बेटा कहाँ गया, बेटा भी आया नहीं, ओहो बेटा, मान लो बेटे में आपकी आसक्ति है। रुपया नहीं मिला, है ना, दिन रात रुपये का चिंतन हो रहा है, रुपये में आसक्ति है। बिना पति को देखे, बिना पत्नी को देखे व्याकुलता है, इसका मतलब पति पत्नी में आसक्ति है। और बिना भगवान का दर्शन किए, बिना भगवान का भजन किए, है ना, बिना रामायण जी का पाठ सुने, बिना कथा सुने आपको व्याकुलता हो रही है, इसका मतलब है कि आपको भगवान और भगवान की कथा में प्रेम है, वहां आसक्ति है। संसार में आसक्ति आपकी है तो आपका बंधन होगा, और परमात्मा के भक्तों में आसक्ति है तो आपको मोक्ष का द्वार मिल जाएगा। यही अंतर है।
तो जित संगो जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतना है। इंद्रियों के बस में हम न रहें, इंद्रियां हमारे बस में रहें। आंख चाहे वो नहीं देखना है, हम जो चाहे वो आंख देखें। जो जिह्वा चाहे वो नहीं खाना है, हम जो चाहें वो जिह्वा ले। इंद्रियों के इजित इंद्रिया। और ऐसा साधन करने के बाद सबसे पहला यहां पर सुखदेव जी ने 2 प्रकार का ध्यान बताते हैं। एक ये स्थूल ध्यान, एक सूक्ष्म ध्यान। ये स्थूल ध्यान क्या है? इस संसार में सब जगह, इस दुनिया में सब जगह परमात्मा को देखना, ये स्थूल ध्यान है। और स्थूल ध्यान से राग द्वेष की वृत्ति समाप्त होती है। सबके अंदर सब जगह यदि आप परमात्मा को देखोगे तो आप किससे राग करोगे, किससे द्वेष करोगे? अगर आपका किसी ने सम्मान किया तो आप यही सोचोगे ये राम जी तो हमारा सम्मान कर रहे हैं। किसी ने आपका अपमान किया तो आप यही सोचोगे राम जी ने तो मेरा अपमान किया, मेरे कर्म का दंड दिया है। तो सम्मान करने वाले के प्रति आसक्ति नहीं होगी और अपमान करने वाले के प्रति द्वेष नहीं होगा। ये स्थूल दर्शन है। सिया राम मैं सब जग जानी, अकरहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये स्थूल दर्शन है। ये पाताल, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर बात, बहुत संक्षेप में मैं ले चल रहा हूं। ये पाताल भगवान का पादमूल है। ये रसातल ठाकुर जी का प्रपद है। ये महातल भगवान का गुल्फ है। ये तलातल भगवान का जंघा है। ये सुतल भगवान के जानू हैं। अतल बितल भगवान के दोनों उरु हैं। इंद्र भगवान की भुजा हैं। दिशाएं भगवान के कान हैं। बहुत विस्तृत है। ये वृक्ष भगवान के रोए हैं। ब्राह्मण भगवान का मुख है। ध्यान दीजिएगा, भगवान के 2 मुख हैं, एक ब्राह्मण और एक अग्नि। ब्राह्मण भगवान का मुख है। ब्रह्माननम छत्रभुजो, ब्राह्मण महात्मा, ब्राह्मण भगवान का मुख है। क्षत्रिय भगवान की भुजा है। वैश्य भगवान के उदर प्रांत है। चतुर्थ वर्ग के लोग भगवान के चरण हैं। कहने का भाव, अगर कोई ब्राह्मण से द्वेष करता है और ब्राह्मण का अपमान करता है तो वो भगवान के मुंह में चोट पहुंचाता है, ठाकुर जी के गर्दन को काटता है। इसलिए ब्राह्मण की वाणी ब्रह्मवाणी मानी जाती है। अगर क्षत्रिय का अपमान कर रहा है तो भगवान की भुजा को काट रहा है। वैश्य से द्वेष करता है, वैश्य का अहित कर रहा है तो भगवान के उदर प्रांत में चोट पहुंचा रहा है। और चतुर्थ वर्ग के लोगों का अपमान कर रहा है, द्वेष कर रहा है तो भगवान के चरण को काट रहा है। तो किसी से द्वेष करना, ध्यान देना, किसी का अपमान करना, किसी को दुख देना,
किसी को सताना ये भगवान को ही दुख देना है और भगवान से ही द्वेष करना है और भगवान का ही अपमान करना है। इसलिए मेरे भाई इस पर विचार ये करना है कि अगर हम किसी को सुख न दे सकें, हम किसी को दुख न दें। हम किसी का सम्मान न कर सकें तो किसी का अपमान भी तो न कर सकें। किसी को थाली न दे सकें तो उसकी थाली को छीने भी तो ना। मैं आगे बताऊंगा। भगवान ने कहा कि अगर हमारा कोई भजन करता है, खूब पूजा करता है, अगर किसी से द्वेष करता है तो उसका पूजन केवल विडंब है, केवल पाखंड है। प्रेम रामायण जी में भगवान श्री राम जी कहते हैं, जो जन्मों कह भजत है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर है। जो जन्मों कह भजत है और करत जगत से द्वेष। माला लेकर के तो और खूब भजन करता और दुनिया से द्वेष करे, दूसरे को बिगाड़ने के तैयार हो। जो जन्मों कह भजत है अकरत जगत से द्वेष। अर्चा पूजा तासु कर है पाखंड नरेश। अर्चा पूजा तासु कर है पाखंड नरेश। राम भक्त तो सब जगह अपने प्रभु को देखता है, सब जगह अपने राम जी को देखता है। भगवान भोले बाबा कहते हैं कि उमाज राम चरण रत। पार्वती जी, जिसका प्यार राम जी के चरणों में हो गया है, जो राम जी का हो गया है, वो किसी से द्वेष नहीं करता। उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु में देख ही जगत तो कासन करई विरोध। और यह दृष्टि यदि हो जाए तो भगवान आपसे दूर नहीं है। यह स्थिति यदि हमारे अंदर आ जाए तो हम चाहें जहां से यही परमात्मा प्रकट हो जाएगा, यही हो जाए। बस इस दृष्टि की कमी है। एक घटना याद आ गई, शायद आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन सुना दे रहा हूं। मिथिला में, जनकपुर में एक बड़े अच्छे भक्त हो गए मिथिला धाम में। श्री सूर किशोरी जी महाराज के शिष्य थे। उनका नाम था मामा प्रयागदास। सुने? उनका नाम मामा प्रयागदास क्यों था? कि जनकपुर के होने के नाते वे राम जी को अपना बहनोई मानते थे और सीता जी को अपनी बहन मानते थे। तो सीता जी को अपनी बहन मानने के कारण लोग उनको मामा कहते थे, मामा प्रयागदास। इसी कलयुग के संत हो गए हैं। बड़े अलमस्ता महात्मा थे। वे खाट लेकर के चलते थे, खाट अपने साथ रखते थे। खाट तो सब समझते होंगे, आजकल लोग पलंग कहते हैं, उसका दूसरा रूप छोटा सा खाट। खाट लेकर के चलते थे।
खाट लेके क्यों चलते थे? इसलिए चलते थे कि हमारे बहनोई जी जहां मिलेंगे इसी पर बैठा हूं। उनके दोहे कई प्रसिद्ध हैं। नीम के नीचे खाट बिछी है, इन्हीं का है। नीम के नीचे खाट बिछी है और खाट के नीचे करवा, पानी रखने वाला मिट्टी का पात्र। नीम के नीचे खाट बिछी है और खाट के नीचे करवा। अप्रयागदास अलमस्ता सोवे राम लला का सरवा। एक बार प्रयागदास जी एक गांव में गए। गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के नीचे एक खाट बिछा दिए, वहीं पर बैठ गए। कोई गांव का व्यक्ति निकला, उसने कहा कि महाराज इस पीपल के वृक्ष नीचे आप रात्रि में रहना मत। कहे क्यों? कहे इसलिए कि इस पीपल में एक बड़ा भयानक प्रेत रहता है, वो प्रेत आपको मार डालेगा, इसलिए आप यहां से चले जाओ। महात्मा जी ने कहा कि मैं अपने राम जी के अतिरिक्त अन्य किसी को जानता ही नहीं, मैं यहीं रहूंगा। माने नहीं, प्रयागदास जी उसी वृक्ष नीचे खाट बिछा करके सोए। प्रेत योनि तो होती ही है। 12 बजे के बाद